IK स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम क्यूब बनाना सीख रहे थे, जिसके लिए हमने अभी तक प्लस बना लिया है। प्लस बनाने के बाद में प्लस को सही कर लिया है। प्लस सही करने के बाद में एक पूरा फेस बना लिया। फेस बनाने के बाद में सेकंड लाइन बना ली। सेकंड लाइन बनाने के बाद फिर से ऊपर प्लस बना लिया और ऊपर प्लस बनाने के बाद उस प्लस को सही भी कर दिया है। मतलब हमने अभी तक 95% क्यूब अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया है। अब बात करते हैं 5% की। यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया है अच्छे से। ये क्यूब का हमने 95% बना लिया है। अब हमें सिर्फ ये कॉर्नर सेट करने हैं। अगर ये कॉर्नर सेट हो जाते हैं तो ये हमारा 3x3 का क्यूब अच्छे से बन जाएगा। तो शुरू करते हैं भाई। किस तरह इसको बनाना है उसको आप समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोस पर कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कीजिए एक कमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा है वो मैं आज आपको बताता हूँ। एक कमेंट आया मेरे पास, जिस कमेंट में लिखा हुआ था, सर आपने ये एरो लगा रखे हैं, वो एरो की जगह पर अगर आप ये क्यूब के ये बॉक्स बनाते हो, जिससे ये इस तरह ये बॉक्स बना देते और इन बॉक्स के ऊपर आप एरो लगा देते तो हमें और ज़्यादा अच्छा समझ में आता। बहुत अच्छा तरीका है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हो सकता है मैंने अगर आगे वीडियो बनाई तो मैं उस तरह को इस्तेमाल भी कर लूँ, यूज़ में ले लूँ, लेकिन ये भी अच्छा है, कोई नहीं वो भी अच्छा है। एक और कमेंट आया मेरे पास। एक कमेंट में क्या लिखा हुआ था, जैसे सर आप ये एरो लगा रहे हो तो एरो, इस एरो का मतलब ये हुआ कि एरो नीचे जाने की कह रहा है, बिल्कुल ठीक है। और पास वाली लाइन है, राइट वाली लाइन है, तो राइट वाले को नीचे लेके जाना होगा। तो आप क्या कीजिए ना सर कि ये एरो जिस साइड आपने लगा रखा है उसको तो उस साइड वाला आप इसको घुमाइए। जैसे ये लाइन है, ये एरो है, तो इस एरो को नीचे जाने की कह रहा है, तो ये एरो नीचे जाने की कह रहा है, तो इस वाले साइन का मतलब ये ले कि जो एरो नीचे जाने की कह रहा है उस एरो की तरफ से आप इसको नीचे घुमाइए। ये वाला भी एक तरीका एक कमेंट में आया था, तो बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये ज़्यादा तरीका अच्छा लग रहा है तो आप इन फॉर्मूले में बस आपको कुछ चेंज नहीं करना। ये जहाँ ये एरो लगा हुआ है उस साइड लाइन रहने दीजिए और जिस साइड लाइन है वहाँ पर एरो बना दीजिए। बहुत आसान है। लेकिन ये वाला तरीका जो है आपने बताया, ये मुझे आता है और इसको मैंने 4x4 के क्यूब के लिए तैयार किया हुआ है। जब मैं आप लोग 3x3 का सीख जाओगे उसके बाद में 4x4 के क्यूब के लिए आपको ये वाला तरीका ही मिलने वाला है क्यूब बनाने की। तो अब हमने यहाँ तक प्लस बना लिया था और ये कॉर्नर हमें सेट करना है। तो भाई इसके बाद हमें करना क्या होता है ना कि हमें ये 4 कॉर्नर दिए हुए हैं। ये 4 कॉर्नर अपनी अपनी जगह पर नहीं है, हमें हर एक एक कॉर्नर को अच्छे से देखना होता है। तो मैं पहले आप मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं इस वाले कॉर्नर को देखना। तो इस कॉर्नर को देखिए, यहाँ पर ऑरेंज ऊपर वाला देखिए, ऊपर का सेंटर देखिए। कॉर्नर को देखने से पहले आपको सेंटर से कॉर्नर को मैच करना होगा। तो पहले देखिए येलो, रेड और ग्रीन, मतलब यहाँ पर येलो, यहाँ येलो, रेड और ग्रीन आ जाए तो ये वाला कॉर्नर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर येलो, ग्रीन, रेड दिख रहा है क्या आपको? तो येलो है, यहाँ ग्रीन और रेड नहीं है, तो मतलब ये वाला कॉर्नर अपनी जगह पर नहीं है, ये गलत बना हुआ है। अगला कॉर्नर देखते हैं। अगला कॉर्नर देखा तो यहाँ पर क्या है, सेंटर देखिए। सबसे पहले सेंटर देखना है, येलो, ब्लू, रेड। अब देखिए यहाँ येलो ब्लू रेड है क्या? यहाँ येलो है, रेड है, लेकिन यहाँ ग्रीन है, मतलब ब्लू नहीं है, तो ये भी नहीं बना हुआ है। अगला देखिए, येलो, ऑरेंज और ब्लू। अब देखिए कॉर्नर को देखिए, येलो, ब्लू है, लेकिन यहाँ पर रेड है, तो ये भी नहीं बना हुआ है। अब अगला देखिए, अगला देखते हैं, येलो, पहले सेंटर देखना है, येलो, ग्रीन, ऑरेंज। अब इसको देखिए, येलो, ग्रीन और ऑरेंज, मतलब ये एक कॉर्नर है जो अपनी सही जगह पर है, लेकिन फिर भी इसका येलो जो होना चाहिए था ये ऊपर वाले फेस में होना था। ग्रीन जो होना था उसको यहाँ होना था, और ऑरेंज है वो उसको इस वाले फेस पर होना था। तो आपको इससे डरना नहीं है। ऐसा दिखता है कोई बात नहीं, बस अभी हमें कॉर्नर को ढूंढना था। देखिए कॉर्नर को हमें ढूंढना था। 4 कॉर्नर थे, चारों को हमने अच्छे से देखा। अच्छे से देखने के बाद में हमें एक कॉर्नर ऐसा मिला जहाँ पर यह अपनी पोजीशन पर है। किस तरह से? येलो, ग्रीन और ऑरेंज है, यहाँ पर भी येलो,
येलो, ग्रीन और ऑरेंज है, ये अपनी पोजीशन पर है। जैसे ही आपको ये वाली पोजीशन दिख जाती है तो आपको क्यूब को किस तरह पकड़ना होता है, उसको बिल्कुल इसी तरह है। देखिए ये क्यूब है, इसको मैंने अपने सामने से इस तरह पकड़ा हुआ है, तो आपको इस क्यूब को बिल्कुल इस तरह पकड़ना है। अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले तक हमने इसको बना लिया है और हमें बनाना है 7 फार्मूला। ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है, क्योंकि 6 हमने कर लिए तो अब 7वां ही करना होगा, है ना। तो 7 वाला फॉर्मूला कॉर्नर का है। तो जैसे ही हमें ये पोजीशन मिल जाती है, यह कॉर्नर हमें मिल जाता है, तो हमें यहाँ से इस फॉर्मूले को शुरू कर देना है। 7 फार्मूले को शुरू करना है। तो इस क्यूब को मैंने इस तरह पकड़ा हुआ है और आप इस 7 फार्मूले को इसमें अप्लाई करना है। यहाँ से ये जो आपको कॉर्नर मिलता है वो आपके लेफ़्ट साइड है, क्या है, सॉरी राइट साइड है। जो आपको ये कॉर्नर मिला हुआ है, इसको आपको बिल्कुल राइट साइड से पकड़ना है इस तरह, और इसको फॉर्मूले को अप्लाई करने लग जाना है ना। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने लग जाना है। अप्लाई कीजिए। एरो राइट साइड लेफ़्ट साइड घूमने की कह रहा है और लाइन ऊपर वाली है, तो इसको लेफ़्ट साइड घुमाइए इस तरह। एरो ऊपर जाने की कह रहा है, लाइन राइट वाली है तो ऊपर लेकर जाइए। ठीक है, आराम से समझिए। एरो राइट साइड जाने की कह रहा है, लाइन ऊपर वाली है तो इसको भी राइट साइड घुमा दिया। आप देखिए फॉर्मूले को देखते जाए और क्यूब को देखते जाए। एरो ऊपर जाने की कह रहा है, लाइन लेफ़्ट वाली है तो लेफ़्ट वाला ऊपर घुमाइए। फिर आगे देखते रहिए, एरो भी देखते रहिए। ये और जैसे ही हमने ये फॉर्मूला लगाया, अब इसके बाद में हमें देखना है, चेक करना है सारे। तो ये वाला कॉर्नर तो सही है, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। अब अगला देखिए यहाँ पर से, तो रेड, येलो, ये वाला देखना है आपको। रेड इस साइड आ गया, येलो ऊपर आ गया और ब्लू इसके सामने आ गया। मतलब ये वाला भी कॉर्नर सेट हो चुका है। 4 देखिए, तीसरा देखिए कि येलो ऊपर है, ऑरेंज सामने है और ये वाला ऑरेंज भी आ गया सामने, और ब्लू इस साइड आ गया। मतलब ये भी बन गया, अपनी जगह पर है। और यहाँ पर देखना है कि ऑरेंज कौन सा है। हाँ, ये ऑरेंज इस साइड है, येलो ऊपर है और ग्रीन सामने है। मतलब आपने जैसे ही वो एक, सबसे पहले आपको एक मिला, उस एक मिलने के बाद में आपने 7 फार्मूला लगा दिया है। तो 7 नंबर का फॉर्मूला लगाया, तो 7 नंबर के फॉर्मूले लगाते ही ये कॉर्नर सभी अपनी अपनी जगह पर आ चुके हैं। अभी भी क्यूब नहीं बनाया, अब तो बहुत ज़्यादा आसान है। ये 8वां फॉर्मूला लगाया, एक फॉर्मूला हमें लगाते ही ये क्यूब पूरा हमारा बन जाएगा। बहुत आसानी से हमने समझा। देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए अभी तो मैंने पहली बार में फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूला लगाते ही मेरा एक ही बार में ये अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी कभी हमें सेम जगह से 2 बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई कहाँ पर आती है कंडीशन। हाँ, अब देखिए, अब आपको वहाँ से फिर से कंडीशन दे दी गई है, प्लस बना हुआ है। प्लस बनने के बाद में आपको अलग अलग जगह से कॉर्नर ढूंढने हैं। तो आप आराम से देखना, समझना भाई। सबसे पहले ये लिया हुआ है हमने, ये वाला दिया हुआ है, इसको देखिए। सेंटर देखना है सबसे पहले, येलो, ऑरेंज और ब्लू। येलो, ऑरेंज, ब्लू का हमने सेंटर देखा। क्या ऊपर येलो, ऑरेंज, ब्लू है? येलो नहीं है। ठीक है, अगला देखना है, सेंटर देखना है, येलो, ब्लू और रेड। येलो, ब्लू, रेड है? नहीं है। ये वाला कॉर्नर में भी येलो, ब्लू, रेड नहीं है। अब इसके बाद देखिए, येलो पहले सेंटर, रेड और ग्रीन, तो येलो, रेड, ग्रीन नहीं है। अगला देखना है, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, तो येलो ऊपर है, ग्रीन यहाँ पर है और ऑरेंज इसके पास है। मतलब ये आपको मिल चुका है। अब आपको यहाँ से फॉर्मूला लगाना शुरू कर देना है। लगाइए, ये लगाया आराम आराम से। देखिए मैंने जल्दी जल्दी लगा दिया, कोई बात नहीं। आपको यहाँ से देखते हुए लगाना है, फॉर्मूला आपको देखते हुए लगाना है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे फॉर्मूले का और आराम आराम से इस फॉर्मूले को लगाना शुरू कर देना है। जिस तरह मैंने आपको घुमा कर दिखाया उस तरह आपको लगाना है। अब हमने एक बार जब इस फॉर्मूले को लगाया तो अब हमें चेक करना है दोबारा से क्या बना हुआ है। ये वाला, ये कॉर्नर तो यहीं पर है। अगला कॉर्नर देखिए कि ये तो सेट है, ये तो अपनी पोजीशन पर है। जहाँ से आपने फॉर्मूला लगाना शुरू किया था वो वाला कॉर्नर तो अपनी
पोजीशन पर है। अगला देखिए, अगला हमने देखा तो सबसे पहले सेंटर येलो, रेड और ग्रीन, तो यहाँ पर येलो रेड ग्रीन तो दिख ही नहीं रहा है। अगला देखिए येलो ब्लू रेड, तो यहाँ पर भी येलो ब्लू रेड नहीं है। अगला देखिए येलो ऑरेंज और ब्लू, यहाँ पर भी नहीं है। तो भाई ये क्या बात हो गई, हमने फॉर्मूला लगा दिया, एक बार हमने फॉर्मूला लगाया तब भी ये अपनी जगह पर नहीं आया है। तो आपको डरना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमें इसी फॉर्मूले को 2 बार लगाना पड़ता है। सबसे पहले एक बार आप लगाइए, एक बार लगाने के बाद में आपको चेक करना है। अगर जम जाता है, सेट हो जाता है, तो फिर हमें अगला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन नहीं होता है तो आपको उसी जगह से, जैसे यहाँ पर से मैंने एक बार फॉर्मूला कंप्लीट किया था, तो फिर हमें चेक कर लेना है। भाई देखा हमने, पहले ये देखा, फिर ये देखा और फिर ये देखा। जब देखने के बाद में हमें लगता है कि भाई बना नहीं है, तो फिर आपको यहीं से फिर से ये फॉर्मूला लगाना शुरू कर देना है। लगाइए। मैंने एक बार बहुत आराम से ये फॉर्मूला आपको लगाकर दिखा दिया है और अब की बार भी मैंने फास्ट लगाया है। तो एक बार मैंने आपको समझा दिया भाई फॉर्मूला किस तरह लगाना है, अप्लाई करना है। एक बार लगाने के बाद जब नहीं बना, फिर हमने दोबारा लगाया, तो दोबारा लगाते ही 100% है कि आपका ये कॉर्नर है वो बिल्कुल सही जगह पर लग जाएंगे। और अगर आपका लगता नहीं है, देखिए मैंने तो कह दिया, तो आपने फिर यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट बार में ही आपने कॉर्नर अच्छे से नहीं ढूंढा है। ठीक है, आपको उसको अच्छे से देखना है भाई कहाँ पर है, उसके बाद आपको करना है। अब हम चेक कर लेते हैं भाई। तो देखिए येलो ग्रीन और ऑरेंज, तो यहाँ पर येलो ग्रीन ऑरेंज है ना, येलो ग्रीन ऑरेंज दिख रहा है। अगला देखिए येलो रेड और ग्रीन, तो यहाँ देखना है येलो ग्रीन और रेड। अगला देखिए येलो ब्लू रेड, तो यहाँ पर देखना है येलो ब्लू और ये रेड है। और ये लास्ट वाला येलो ऑरेंज ब्लू, तो यहाँ पर भी येलो ऑरेंज और ब्लू है। मतलब हमने सारे कॉर्नर को अपनी अपनी पोजीशन पर अब लगा दिया है। अब हमारा हो गया 98% क्यूब तैयार। बहुत अच्छे से हमने सीखा भाई, हमने इस क्यूब को अच्छे से कर दिया है, बनाना हमने सीख लिया है। अब क्या होता है, अब है लास्ट हमारा 8 नंबर का फॉर्मूला, जिसके बाद ये क्यूब अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ तक जब हम बना लेते हैं, आप यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद में हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से सारे फॉर्मूले किस तरह अप्लाई, ये 8 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिखाऊंगा। और इसके बाद में मैं आपको फिर एक बार पूरा आपके सामने इन पूरे फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इस पूरे क्यूब को सोल्व भी करना सिखा दूंगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। देखिए कुछ भी चीज़ समझते हैं तो हम धीरे धीरे समझते हैं, धीरे धीरे समझने से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ तक की प्रैक्टिस करनी है भाई, कॉर्नर कहाँ से कॉर्नर किस तरह सेट करना है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरी वीडियोस लंबी हो जाती है, कोई बात नहीं, होती है तो होने दो यार, हमें समझ में आना चाहिए, समझना हमारा मकसद है। हमें अगर समझ में आ जाता है तो कोई नहीं, फिर आगे चाहे तो मैं छोटी भी बना सकता हूँ। बहुत सारी वीडियोस है डली हुई है, वो सभी बहुत छोटी छोटी भी है, तो उससे हम देख लेते। एक ने तो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह बना दिया था कि 30 सेकंड में वो पूरा एक ही फॉर्मूले को लगा रहा था और एक ही फॉर्मूले से उसने पूरा क्यूब सॉल्व कर दिया था। तो आपकी लेकिन उन वीडियोस से कुछ होता भी नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, धीरे धीरे समझिए। मैंने 7 फॉर्मूले तक यूज़ कर लिया है, अब 8 नंबर का फॉर्मूला अगली वीडियो में मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आपने अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई तो आप कमेंट करते रहिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। देखिए अगर हम क्या है क्लास में बैठे होते हैं तो क्या करते हैं, क्लास में बैठे हैं और हमें कुछ डाउट आता है, हम साइंस के स्टूडेंट हो या चाहे आर्ट्स के हो, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, तो भाई क्या करते हैं ना भाई, बच्चे पूछते नहीं हैं। जब हम छोटे थे ना तो मैं तो पूछ लिया करता था सब कुछ, लेकिन बच्चे पूछते नहीं हैं सर से कुछ भी। वो सोचते हैं अगर मैंने कुछ पूछ लिया सर से तो सर क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे मेरे ऊपर हंसेंगे। अरे भाई हंसे तो हंसने दो। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो अपने टीचर से, आप कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, तो आप फीस देने जाते हो, आप उनको फीस देते हो तो वो आपको अपनी सर्विस देते हैं।
वो आपको पढ़ाते हैं, तो आप पढ़ा रहे हो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आप सीखोगे कैसे? आपको लग रहा है कोई बात नहीं, डर लग रहा है, बच्चे क्या सोचेंगे, सोच लेंगे, क्या होता है हंस लेंगे थोड़ा सा, तो हंसने दो उनको, वो हंसेंगे, हंसते रहे भाई, हमें क्या उससे, हमें हमारा मकसद है, हमें सीखना है, तो पूछना तो होगा। देखिए, अगर आपके दिमाग में डाउट नहीं आ रहा है ना, अगर आप साइंस के, स्पेशली साइंस हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब साइंस के स्टूडेंट तो इस तरह होने चाहिए कि अगर उनके दिमाग में डाउट नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपका पढ़ना ही बेकार है। अगर आप पढ़ रहे हो कि भाई है ना, इसकी स्ट्रक्चर हमारे साइंस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ये इसके साथ वीक बॉन्डिंग करता है, भाई वीक बॉन्डिंग करता है, क्यों करता है? हाँ, CH4 मीथेन के अंदर सहसंयोजक बंध पाया जाता है ना, और NaCl में आयनिक बंध पाया जाता है, तो भाई ऐसा क्यों? इसमें सहसंयोजक क्यों है, उसमें आयनिक क्यों है? तो हमें इसका सबका, अगर जब तक हम टीचर से पूछते हैं तो बच्चे हंसते हैं, यार कैसा इंसान है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने सिलेबस का ही नहीं है, तो इस तरह, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सिलेबस का नहीं है आपके, है सिलेबस का, बाद में जब पढ़ोगे सब अच्छे से आएगा। ये तो छोटी क्लास का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप पूछोगे तो टीचर आपको जवाब देगा, तो आप कमेंट कीजिए भाई। मैं अभी फेस टू फेस हमारा हो नहीं रहा है, हमारी वीडियो लेक्चर हो रहे हैं, तो आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा भाई, हमारे स्टूडेंट या हमारे, अगर कोई बड़े देख रहे हो तो हमारे बड़े भैया, तो इनको कुछ डाउट है तो मैं उसको कोशिश करूँगा डाउट सॉल्व करने की। तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करोगे मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अभी बच्चों ने बताया कि सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसका मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि भाई मेरी धीरे धीरे होगा, हर चीज़ को टाइम होने में टाइम लगता है, जैसा मैं हर बार कहता हूँ धीरे धीरे, तो इसी तरह क्वालिटी भी धीरे धीरे होगी सही। इसके अलावा डाउट है भाई, एरो बना दिए, तो एरो में डाउट था तो उसका मैंने आपको बता दिया, अगर आप चाहे तो उस तरह भी बना सकते हो। एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसा कि मैंने बताया था कि 4 बॉक्स, ये बॉक्स बनाए, उसमें एरो लगा दीजिए, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत बढ़िया है। हो सकता है मैं आगे जब बनाऊँ तो मैं करूँगा ऐसा। और 4x4 के अंदर जो वो दूसरा कमेंट वो लड़के ने मुझे किया था, सर आप एरो आप जिस साइड लगा रहे हो उस साइड वाला आपको नीचे करना है, तो वो 4x4 का क्यूब जब हम सीखने वाले हैं तो उसके अंदर मैं वो चीज़ बिल्कुल करने वाला हूँ। 4x4 का क्या होता है, उसमें ज़्यादा होते हैं, तो उसको समझने के लिए वो वाला तरीका बहुत आसान है, उसमें मैं 4x4 में ज़रूर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी बात हो तो कमेंट करें। मैंने अभी आपको बताया, क्लास में कुछ भी दिक्कत हो, आज से जब भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने टीचर से बिल्कुल सीधे सीधे जाकर पूछ लीजिए, सर मुझे ये डाउट है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अगर आपके फ्रेंड हंसते हैं, आपके क्लास वाले हंसते हैं, तो उन्हें हंसने दीजिए, वो हंस लेंगे, उनका काम वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो ना, तो वो आपको तो समझ में आता ही है, आपके और उन फ्रेंड्स को भी समझ में आ जाता है। अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं, आपको वो जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई टीचर सवाल का आंसर नहीं देता है क्वेश्चन का, तो आप खुद आगे क्या करोगे, जब आपको कोई जवाब नहीं मिलता ना, तो आप खुद से उसको ढूंढने की कोशिश करते हो। तो आप बुक लेकर बैठ जाओगे, बुक के अंदर आप क्वेश्चन ढूंढोगे, तो आप एक क्वेश्चन के चक्कर में 10 नई बातें और ज़्यादा जान लेते हो। तो ये वाली चीज़ भी हमारे लिए एडवांटेज होती है। तो वैसे सबसे सही तरीका यही है कि अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप अपने टीचर से उसी टाइम पर पूछ लीजिए और उस डाउट को क्लियर कीजिए। अगर डाउट क्लियर नहीं होता है ना, तो भाई जब एग्ज़ाम टाइम पर आप बैठे होते हो तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि काश मैंने उस दिन हिम्मत कर ली होती क्लास में और मैंने हमारे सर से उस क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया होता। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा दुख रहता है। हम तो पूछ लिया करते थे, बच्चे हंसते थे, बच्चे यूँ कहते थे भाई ये तो पागल है, कुछ भी पूछ लेते हैं क्लास में, वो टीचर है, उन टीचर के सामने इन्होंने पूछ लिया, अरे वो तो फिज़िक्स के टीचर है। अरे भाई होंगे यार, हम पढ़ने जा रहे हैं, मुझे नहीं आ रहा है तो मैं पूछ रहा हूँ, इसमें क्या बुरा है? अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती पूछ लीजिए भाई, क्या होगा? ठीक है, तो आप आगे से अच्छे से याद रखोगे, पूछोगे। ठीक है, अगला लेक्चर हमारा इस पूरे क्यूब को लास्ट वाला होगा, जिसके अंदर मैं आपको अच्छे से क्यूब बनाना सिखा दूँगा। ठीक है, वो लेक्चर आखिरी होगा।
3x3 के लिए, ऐसा नहीं है भाई आगे वीडियोस नहीं होगी, 3x3 के लिए आखिरी है, फिर हम 4x4 के आगे बढ़ेंगे, फिर और आगे हम वीडियोस करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू वेरी मच।